अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, और आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं किसको है, ठीक है। A network can be configured or arranged in different ways. The physical layout or arrangement of connected devices in a network is called network topology. यानी कि फिजिकली आपके नेटवर्क के अंदर आपके कंप्यूटर्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, उस अरेंजमेंट को, उस फिजिकल लेआउट को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच किए गए। अब किस अरेंजमेंट के थ्रू उनको अटैच किया गया है वो हमारे पास कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। इनको अरेंज करने के हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। उन्हीं की बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो टाइप्स बनाई गई हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की। सबसे पहली टाइप है हमारे पास बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। आगे हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इन बस टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर और नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। दिस मीडियम इज नोन एज बस और बैकबोन। The terminators are used at the end of bus to absorb the signal and stop them to travel backwards. अब यहाँ पे डायग्राम देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि बस टोपोलॉजी में हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी में सबसे पहली बात तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास सेंट्रल वायर। सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो इस सेंट्रल वायर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इस सेंट्रल वायर को हम कहते हैं बस या बैकबोन, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर्स हमने इस नेटवर्क में कनेक्ट करने होंगे उनको हम इस सेंट्रल वायर के साथ अटैच कर देंगे, जिसको हम बस कह रहे हैं, और इसको हम अटैच करेंगे ड्रॉप लाइंस के थ्रू, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर है, ये ड्रॉप लाइन, ये जो छोटी केबल आपको नज़र आ रही है, इसके थ्रू आपकी सेंट्रल वायर के साथ अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे एक कनेक्टर लगा होता है जो अटैच करता है इस ड्रॉप लाइन वायर को बैकबोन के साथ, ठीक है। और ये जो आपकी बैकबोन है या बस है, इसके दोनों एंड्स पे आपको मिलते हैं टर्मिनेटर्स, ठीक है। टर्मिनेटर किस लिए लगाए जाते हैं? टर्मिनेटर का बेसिक पर्पज़ ये है कि जब आपका मैसेज ट्रेवल करता है या सिग्नल ट्रेवल करता है इस बैकबोन के अंदर, तो जैसे ही टर्मिनेटर के पास पहुंचता है वो सिग्नल, टर्मिनेटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको बैकवर्ड ट्रेवल करने से रोकता है, ठीक है। जैसे अगर लेफ़्ट से सिग्नल ट्रेवल करके आया है राइट साइड पे, तो ये जो राइट साइड पे टर्मिनेटर है ये उस सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि ये बैकवर्ड ट्रेवल ना कर जाए, ठीक है। ये सिंपल डायग्राम में आपको शो हो रहा है बस टोपोलॉजी में किस तरह से आपने कंप्यूटर्स को अटैच करना है। सिंपल कोई भी आपने नया कंप्यूटर ऐड करना है तो कंप्यूटर को आप ड्रॉप लाइन वायर के थ्रू इस सेंट्रल बस या बैकबोन के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लिमिटेशन बस टोपोलॉजी की ये है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच नहीं कर सकते। आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ बस टोपोलॉजी। वर्किंग में हम देखेंगे कि अगर एक कंप्यूटर ने या एक नोड ने, ये जो एक कंप्यूटर है इसको आप नोड भी कह सकते हैं, ठीक है। एक नोड ने किसी दूसरी नोड को कोई मैसेज भेजना है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो किस तरह से करेगा, ठीक है। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डेटा एंड destination address through the bus. The data and address move from one computer to other in the network. Each computer checks the address. If it matches with the address of the computer keeps the data. Otherwise, the data moves to the next computer. अब इसमें होता इस तरह से है, लेट्स सपोज अगर आपके इस कंप्यूटर ने, ये जो फर्स्ट कंप्यूटर है, इसने आपके जो लास्ट कंप्यूटर है इसको डाटा भेजना है कोई भी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो डाटा भेजना है वो और इस लास्ट कंप्यूटर का एड्रेस जो है वो बस को दे देगा, ठीक है। बस के अंदर आ गया आपका डाटा भी और एड्रेस भी। अब वन बाय वन जैसे ही रास्ते में जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है वो आएगा, वो जो कंप्यूटर हो वो चेक करेगा कि जो हमारे पास अभी ये डाटा और एड्रेस ट्रेवल कर रहा है उसके साथ उस कंप्यूटर का एड्रेस मैच कर रहा है या नहीं। अगर इस कंप्यूटर का एड्रेस उसके साथ मैच कर गया तो उस डाटा को ये रिसीव कर लेगा,
ठीक है, और आपका पैकेट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैच नहीं करेगा तो डाटा जो पैकेट है वो आगे ट्रैवल करेगा, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर आ गया, ये मैच करेगा, डेस्टिनेशन वाला जो एड्रेस डाला था वो इसके साथ मैचिंग है या नहीं, अगर मैचिंग हो गया तो ये डाटा को रिसीव कर लेगा, अदरवाइज आगे पास होता जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट कंप्यूटर को भेजा था तो उसका एड्रेस सिर्फ इस लास्ट कंप्यूटर के साथ मैच होगा, जैसे ही इस कंप्यूटर के पास डाटा पहुंचेगा ये एड्रेस मैच करेगा तो मैच हो जाएगा। ठीक है, और इस डाटा को वो रिसीव कर लेगा कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह से हमारा जो डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो बस टोपोलॉजी के अंदर शेयर होती है, यानी जब भी आपका जो एड्रेस है वो मैच हो जाएगा जिस कंप्यूटर ने भेजा है उसके साथ, तो वहाँ पे आपकी जो सेंडिंग का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो कंप्यूटर उसको रिसीव कर लेगा उस डाटा पैकेट को। आगे है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के फ़ायदे क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस नुकसानात क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये सिंपल एंड ईजी। ठीक है, देखिए आपने डायग्राम में भी देखा है कि बहुत सिंपल सी ये टोपोलॉजी है, या नेटवर्क है जिसमें हमने कंप्यूटर्स को अटैच किया हुआ है। सिंपल, हमें सिर्फ सेंट्रल बैकबोन केबल चाहिए और छोटी केबल्स के साथ हम कंप्यूटर्स को जो है वो उसके अंदर अटैच कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको सिंपल और इजी। रिक्वायर स्मॉल केबल, बहुत थोड़ी केबल चाहिए होती हैं। सेंट्रल वायर चाहिए, इसके अलावा आपको छोटी केबल्स चाहिए ड्रॉप लाइन के तौर पे जिसको आप अटैच करते हैं सेंट्रल बैकबोन के साथ। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव, इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता, बहुत सिंपल सा नेटवर्क है तो थोड़े से एक्सपेंस में भी ये जो है वो पूरा हो जाता है आपके पास। इफ़ वन नोड फेल्स इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नोड, यानी कि अगर इसमें से कोई भी नोड काम करना छोड़ देती है, नोड यानी कि कोई भी कंप्यूटर, ठीक है, लेट सपोज ये कंप्यूटर काम करना छोड़ देता है तो बाकी सारे का सारा जो नेटवर्क है वो वैसे ही चलता रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा डिसएडवांटेजेस में देखते हैं। ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी हमने पहले भी बात कर ली है कि बस टोपोलॉजी के अंदर आप ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच नहीं कर सकते, इसमें लिमिटेशन है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ही हम इसमें अटैच कर सकते हैं। स्पीड स्लो डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज, जैसे जैसे बस टोपोलॉजी के अंदर हम कंप्यूटर्स ऐड करते जाएंगे हमारी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी ट्रांसमिशन की। ठीक है, तो इसलिए जितने कम होंगे हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर उतनी ज़्यादा जो स्पीड है वो अच्छी होगी। अ केबल कैन डिसेबल द इंटायर नेटवर्क, एक केबल जो है वो पूरे नेटवर्क को डिसेबल कर सकती है या बंद कर सकती है। तो वो कौन सी ऐसी केबल है, इतनी इंपॉर्टेंट केबल है जो पूरे नेटवर्क को बंद कर सकती है, वो जी है आपकी सेंट्रल बैकबोन केबल। ठीक है, इस केबल में अगर कोई भी खराबी आ गई है तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी बस टोपोलॉजी। आगे हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी बहुत सिंपल सी है। ऑल द कंप्यूटर इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। दिस टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती है। किस तरह से अरेंजमेंट होता है ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। हमारे पास कोई एक सेंट्रल डिवाइस होगा, सेंट्रल डिवाइस हब भी हो सकता है या स्विच भी हो सकता है। ठीक है, और सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो इसके साथ अटैच होंगे। ठीक है, सिंपल साइज का अरेंजमेंट है। ये बन गई आपकी स्टार टोपोलॉजी। आगे हम देखते हैं वर्किंग। वर्किंग में हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर ने दूसरे को कोई डाटा भेजना है तो वो किस तरह भेजेगा स्टार टोपोलॉजी के अंदर। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा टू द सेंट्रल डिवाइस, द सेंट्रल डिवाइस सेंड्स डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर, ईच कंप्यूटर इन स्टार टोपोलॉजी कम्युनिकेट विद द सेंट्रल डिवाइस। अब यहाँ पे जिस भी किसी कंप्यूटर ने किसी दूसरे कंप्यूटर को कुछ भेजना है तो वो पहले सेंट्रल डिवाइस को भेजेगा, फिर सेंट्रल डिवाइस जो है वो आगे भेजेगा। ठीक है, लेट्स सपोज इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को कुछ भेजना है तो ये पहले जो भी डाटा भेजना है वो इस सेंट्रल डिवाइस हब को भेजेगा, हब फिर आगे पास करेगा। ठीक है, अगर सेंट्रल डिवाइस आपका हब है, ठीक है, अगर हब को सेंट्रल डिवाइस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो हब जो है वो थोड़ा सा लेस इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, इसको आप जो भी डाटा दोगे ना आगे भेजने के लिए सारे कंप्यूटर्स को भेज देगा, फिर जिस कंप्यूटर का वो रिक्वायर्ड होगा वो उसको रिसीव कर लेगा, बाकी उसको डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन अगर सेंट्रल डिवाइस आपका स्विच यूज़ होगा तो स्विच जो है वो इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, स्विच को आप जो भी डाटा भेजोगे आगे फॉरवर्ड करने के लिए किसी कंप्यूटर को, इसको लेट सपोज आप भेजना चाह रहे हैं तो स्विच सिर्फ इसी
एडवांटेजेस में हम देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे पास स्टार टोपोलॉजी के। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर इज़ ईजी, यानी कि यहाँ पे अगर आप कोई भी नया कंप्यूटर इस नेटवर्क के अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो आसानी से ऐड कर सकते हो। सिंपली उसको सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। अगर किसी को रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसको सेंट्रल डिवाइस से कनेक्शन उसका ख़त्म कर दे, वो रिमूव हो जाएगा। बाकी पूरे का पूरा नेटवर्क वैसे नॉर्मली फंक्शन करता रहेगा आपका। फॉल्ट डिटेक्शन इज ईजी। फॉल्ट डिटेक्शन किस तरह से ईजी है कि कोई भी मसला हो गया है तो वो हम आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे इस कंप्यूटर में कोई मसला है तो इसकी वर्किंग बंद हो जाएगी, बाकी सारे चल रहे होंगे तो हमें उसको देख के ही पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉल्ट डिटेक्शन जो है वो हमारे पास आसान है। थर्ड पे है सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क, यानी कि अगर एक कंप्यूटर कोई ख़राब हो रहा है तो उसके ख़राब होने से आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बंद नहीं होगा, सिर्फ उस कंप्यूटर का काम बंद होगा, बाकी सारा नेटवर्क वैसे ही चलता रहेगा। जैसे ये कंप्यूटर, ये नेटवर्क है हमारे पास, ये एक पर्टिकुलर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या इसकी वर्किंग बंद होगी है तो ये बाकी जो 4 कंप्यूटर्स हैं ये नॉर्मली फंक्शन करते रहेंगे। ठीक है। डिसएडवांटेजेस में देखिए, इफ़ सेंट्रल हब फेल्स द होल नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। अगर ये आपका सेंट्रल डिवाइस ही ख़राब हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपका पूरे का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। लार्ज लेंथ केबल्स आर रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लेंथ की केबल्स चाहिए क्योंकि हर डिवाइस को हमने सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच करना है, हर कंप्यूटर को हमने सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच करना है। मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू, अगर आप बस टोपोलॉजीज को देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा केबल्स चाहिए, सेंट्रल डिवाइस भी चाहिए, वो भी एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा। तो ये थी हमारी स्टार टोपोलॉजी। आगे है हमारे पास ये मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में डेफिनेशन देखते हैं। इन मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वैन में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर हैं आपके नेटवर्क के अंदर वो सारे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ना तो कोई इनके पास सेंट्रल डिवाइस है ना ही इनके अंदर कोई बैकबोन या बस आ रही है। ठीक है, सारे कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे डायग्राम में आपके पास 6 कंप्यूटर्स हैं तो हर कंप्यूटर जो है वो बाकी 5 कंप्यूटर्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। देखें, इसको देखें तो ये पांचों के साथ डायरेक्टली जो है वो अटैच हो रहा है केबल्स के थ्रू। ठीक है। अच्छा, वर्किंग देखते हैं, काम किस तरह से होगा, डेटा किस तरह से ट्रेवल करेगा। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डेटा टू द रिसीविंग डिवाइस। अ मैसेज कैन बी सेंट ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसमें भी हमारे पास क्योंकि सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये सारी नोड्स हैं, हम हर कंप्यूटर को नोड भी कह सकते हैं। ठीक है, सारी नोड जो है डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो जिसने भी जिसको डाटा भेजना है डायरेक्टली इसको भेज देगा। लेट्स सपोज इस कंप्यूटर ने अगर इसको भेजना है तो डायरेक्टली इसको सेंड कर सकता है। अगर ये पाथ बिजी है तो कोई और पाथ लेके उसके थ्रू भी भेज सकता है। ठीक है, डिफरेंट पाथ्स हमारे पास अवेलेबल है, तो जिसने भी भेजना है डाटा वो डायरेक्टली उसको भेज सकता है। आगे हम देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज जो है वो इसका ये है कि इफ वन डिवाइस फेल्स द नेटवर्क स्टिल वर्क। अगर कोई एक कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा तो बाकी सारे का सारा नेटवर्क चलता रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परफॉर्मेंस इज नॉट अफेक्टेड विद हैवी लोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि अगर ये सारे कंप्यूटर्स एट अ टाइम भी काम कर रहे हो ना या ट्रांसमिशन कर रहे हो, डाटा भेज रहे हैं एक दूसरे को, तो भी इसकी एफिशिएंसी जो है या स्पीड जो है वो बेहतर ही रहेगी, उस पर इतना इफेक्ट नहीं होगा। इजी टू ट्रबल शूट, यानी कि अगर इसके अंदर कोई भी कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो उसको डिटेक्ट करना, उसको ठीक करना आसान होगा। जैसे अगर ये कंप्यूटर बंद हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इससे रिलेटेड सारे कनेक्शन बंद होंगे, बाकी सारे के सारे चलते रहेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में ख़राबी है, बाकी हमारा सिस्टम जो है वो सही चल रहा है। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे आपको अगर आप डायग्राम देखें तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है हमारे पास कितनी ज़्यादा केबल्स यूज़ हो रही हैं। हर कंप्यूटर ने बाकी सारे कंप्यूटर्स के साथ अटैच होना है। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बन जाता है, हमें केबल्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं कि ये एक्सपेंसिव है। डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर। इंस्टॉलेशन इसकी मुश्किल इस तरह से है क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि हर कंप्यूटर दूसरे जितने भी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में उनके साथ अटैच हो, किसी के साथ मिस ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा ये इंस्टॉलेशन इसकी मुश्किल है। रिकन्फिगर करना भी इसी वजह से मुश्किल है कि अगर हम कोई नया कंप्यूटर इसमें ऐड करते हैं तो उसको इन सारों के साथ अटैच करना होगा, अगर कोई रिमूव करते हैं तो उसको इन सब के साथ उसका कनेक्शन ख़त्म करना होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी
रिकन्फिगर करना भी इसको मुश्किल है और इंस्टॉल करना भी मुश्किल है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आया। और अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।